कितने बजे आ गए थे? 6:10 पे ये सब बच्चे आ जाते हैं और सुबह 7 बजे का विद्यालय होने के बावजूद बच्चे सुबह सुबह आ जा रहे हैं। ये इनकी लगनशीलता को दिखा रहा है कि बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। सभी बच्चे सुबह सुबह आ जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और सेंटेंसेस के अंतर्गत काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को जब हमने पढ़ा तो हमने जाना कि सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें हमने यह भी जाना कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। उसी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मेरे साथ बोलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मय सूचक वाक्य और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जब कोई ऐसा सेंटेंस पढ़े जिसमें भाव आश्चर्य का हो या अचानक से आपको आश्चर्य, अरे ये चीज है ना, या शोक का हो, दुख का हो, हर्ष का हो, खुशी उल्लास का हो, यह भावनाएं प्रकट हो रही हो तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या प्रकट होती है? आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती है। देखिए, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सेंटेंस का एंड होगा, जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा था कि फुल स्टॉप से एंड हो रहा था, इम्परेटिव में फुल स्टॉप से हो रहा था, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क से हो रहा था, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किससे होगा? एक्सक्लेमेशन के इस चिन्ह से होगा, जिसे हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो इस चिन्ह से जो सेंटेंस समाप्त होगा उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए सेंटेंस का एग्जांपल हमने लिया है, क्या है? हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। बारिश हो रही है और उसको देखते हुए कह रहा है वक्ता कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। हाँ, वर्षा कितनी सुखद है ना, वर्षा कितनी सुखद है। हर्ष का माहौल है ना, बारिश का इंतजार होगा, गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, है ना, या किसान होगा जिसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए होगा, तो जब बारिश हुई तो उसको आनंद आ रहा है और बोल रहा है कि वर्षा कितनी सुखद है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन जो सेंटेंस है उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कोल्ड द डे इज। अब ये देखो ठंडी का दिन है और बहुत ठंडी पड़ रही है, तो वक्ता बोल रहा है, बोलने वाला क्या? हाउ कोल्ड द डे इज। दिन कितना ठंडा है, दिन कितना ठंडा है। हाउ कोल्ड द डे इज। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। ये तो आयु के बारे में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है, बस ऐसे मजाक मजाक में हम लोग कह रहे हैं व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, है ना। इसका अर्थ क्या है? तुम कितने आलसी लड़के हो, तुम कितने आलसी लड़के हो। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, है ना, तुम कितने आलसी लड़के हो। ठीक है, तुम कितने आलसी लड़के हो, ये आश्चर्य प्रकट किया है, तुम कितने आलसी लड़के हो यार, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेशन का यहाँ पे चिन्ह है और ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, है ना, कि तुम या आप कितने आलसी लड़के हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, शोक प्रकट किया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। और यहाँ भी लास्ट में ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चारों सेंटेंसेस आपने देखा, लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कौन सा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे बात लिखी गई है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इस चिन्ह से हम पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपने देखा था जो असर्टिव सेंटेंस था, है ना, असर्टिव सेंटेंस का एंड किससे हो रहा था? फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क से। वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत जो है विस्मय सूचक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से होगा। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी कभी इन वाक्यों में क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दी होती है, यानी जो वर्ब है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता ऐसे वाक्यों में। जैसे लास्ट वाक्य देखिए, व्हाट अ शेम, तो इसमें क्रिया नहीं दिखाई दे रही थी, कितने शर्म की बात है लिखा हुआ है, तो इसमें इनहेरेंट है, छुपा हुआ है, ठीक है ना, कि कभी कभी इन वाक्यों में क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दी होती है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इससे क्या प्रकट होगा, इससे आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि की भावना प्रकट होगी। एग्जाम्पल्स हमने देखा कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ था लास्ट में, हाउ कोल्ड द डे इज, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, और व्हाट अ शेम, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। कभी कभी इन वाक्यों में क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दी होती। अब हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारी किताबों में अगर ऐसा कोई वाक्य है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। हम असर्टिव सेंटेंस में भी पहचानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, जब उसे सकारात्मक या भावात्मक सूचना मिलेगी, जैसे ठीक है मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है। और नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, जब हम यह जानेंगे कि मोहन डजंट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है। और इंट्रोगेटिव कैसे, डज मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जाता है, उससे, है ना।